यहाँ पर आपको जो सिचुएशन दिख रहा है, ये सिचुएशन जिस क्वेश्चन से लिया गया है वो क्वेश्चन है इरोडोव का प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। एक तो ये देखिए प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, यानी कि बिल्कुल फंडामेंटल्स से इसे हम सॉल्व करेंगे। हम इसे कुछ और भी तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टाइल का जो ट्रैजेक्टरी होता है, या कहें इस प्रोजेक्टाइल का जो लोकस होता है, उस लोकस का जो इक्वेशन है उससे भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम को कई और तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम अपना ऑब्जर्वेशन का व्यू को चेंज कर देते हैं, इस तरह से एक्सिस को कंसीडर ना करके इस चीज़ को हम थोड़ा टेढ़ा होके देखते हैं ताकि ये हमें हॉरिजॉन्टल दिखे, तो वहाँ पर इस पे लगा हुआ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके दो कंपोनेंट में उसे स्प्लिट करके हम सिंपली इसे प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। जो सिंपल कॉन्सेप्ट है उससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और आप इस पे डायरेक्टली फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के इंक्लाइंड प्लेन में प्रोजेक्टाइल का जो बेसिक फार्मूला है उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल हमेशा यही रहता है कि इतने सारे चैप्टर्स में से हर एक चैप्टर के भीतर अलग अलग सिनेरियो के लिए जो अलग अलग इतने सारे फार्मूलाज बनता है, आप कितने फार्मूले याद रख सकते हैं? हमारा अपना कैपेबिलिटी है। और आप अगर बहुत सारे फार्मूला याद रखें तो अगर वैसा क्वेश्चन सेटर अगर चाहे तो आपको इमीडिएटली आपको वहाँ पर रोक सकता है। जैसे कि अगर यहीं पर मैं आधा दूर इस इंक्लाइन को ले जाऊँ और फिर इंक्लाइन को चेंज कर दूँ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज कर दूँ, तो आपके सारे के सारे फार्मूले धरे के धरे रह जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप सबसे स्ट्रांग अपना जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो उस थ्योरी का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसे स्ट्रांग से स्ट्रांग बनाएं और उसको हर तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करें। और एक एक क्वेश्चन को हो सके तो एक से ज़्यादा तरीक़ों से अप्रोच करने की कोशिश करें। इससे फंडामेंटल्स जो है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। कॉन्फिडेंस भी आता है कि एक प्रॉब्लम है, मैं 4-5 तरीक़ों से सॉल्व कर सकता हूँ। तो रिलेटेड क्वेश्चन अगर रहे, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज रहे, तो इस तरह के अप्रोच अगर वहाँ पर वैलिड ना हो तो दूसरे तरह का कोई ना कोई एक अप्रोच आपके पास रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेकिन पहले सिनेरियो को देख लिया जाए एक बार। यहाँ पर कहा गया है कि एक गेंद है, इस गेंद को गिराया गया, ये h हाइट नीचे गिरा। अब h हाइट जैसे ही नीचे गिरा, आप इमीडिएटली ये पता कर सकते हैं, यहाँ से इसे छोड़ा गया, आप ये पता कर सकते हैं कि इस जगह पे उसका स्पीड क्या होगा। अब यहाँ पर इस इंक्लाइंड प्लेन में ये टकराया, टकराने के बाद इस गेंद का जो वेलोसिटी होगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो तो आपने पहले ही पता लगा लिया। टकराने से पहले जो था, टकराने के बाद भी ठीक बाद उतना ही उसके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। और वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको यहाँ पर पता करना है, वो भी हम इस एंगल से बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, वो हम करेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अच्छा सिनेरियो देख ले। उसके बाद क्या कहा गया कि टकराने के बाद ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन ये शो करता है, तो ये प्रोजेक्टाइल बनता है। हमसे पूछा गया ये जहाँ पर अगली बार, यहाँ टकराने के बाद अगली बार जहाँ पर टकराएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। चलिए, आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो जैसे कि कहा गया है, ये गिरना शुरू होता है 0 इनिशियल वेलोसिटी से, यहाँ मतलब छोड़ा गया एक ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है जो कि अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये h डिस्टेंस गिरता है, तो इमीडिएटली हम यहाँ पर इसका स्पीड पता कर सकते हैं। और रिबाउंड करता है इलास्टिकली, और फिर रिबाउंड करने के बाद ये कहा गया कि कितनी दूर जाके अगली बार ये यहाँ पर सेकंड टाइम जो है रिबाउंड करेगा, यानी यहाँ पर टकराएगा। तो क्वेश्चन में कुछ खास और है नहीं डेटा, तो मैं क्वेश्चन को यहाँ से मूव कर देता हूँ अगले पेज में।
अब यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमारा पहला काम क्या होना चाहिए? हमारा पहला काम यही होना चाहिए कि यहाँ पर गेंद जो आके टकराया, इस जगह पे गेंद जो आकर टकराया तो किस स्पीड के साथ टकराया? ऑब्वियसली स्पीड यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। लेट अस से टकराने से पहले की बात है, लेट अस से कि इसका स्पीड जो है, इसका स्पीड v है। तो इस v का कैलकुलेशन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करें तो भी आप इस v को पता कर सकते हैं, और अगर आप काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाएं तो भी आप इसे बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिनेरियो आप देखें, यहाँ पर इनिशियली इसका वेलोसिटी 0 है, सो इनिशियल वेलोसिटी लेट अस से दैट इज़ u एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसे गिराया गया, ये h डिस्टेंस गिरा, फाइनली आके इसका v कितना होगा वो हमें पता करना है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है इस बॉडी का वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपली हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स का अगर फार्मूला अप्लाई करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर ना लगाएं वो भी आप लगा सकते हैं। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा वही इसका काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। सो mg h इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर्ड। सो क्योंकि इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं था, तो फाइनली इसका काइनेटिक एनर्जी जो बनेगा mv स्क्वायर्ड बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू mg h। वैसे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, चूंकि ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन विच इज़ मोशन इन अ प्लेन, तो मैं यहाँ पर काइनेमेटिक्स का इक्वेशन अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर आप देखें काइनेमेटिक्स का कौन सा इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी पता करना है, एक्सीलरेशन है और कितना हाइट ये नीचे गिरा ये हमें पता है, मतलब मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमें पता है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है एंड दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव g एंड डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव h, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट और ये h डिस्प्लेसमेंट, सो नेगेटिव h। तो यहाँ से u तो 0 है तो इसे हटा दें और आपके पास रहेगा v स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2gh, यानी कि अगर v को देखा जाए तो v विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो यहाँ पर टकराने से पहले पार्टिकल का वेलोसिटी आपने निकाल लिया कि दैट इज अंडर रूट 2gh। और जब भी बॉडी टकराता है, इलास्टिक कलीजन होता है, तो टकराने से पहले और टकराने के ठीक बाद, टकराने से इमीडिएटली पहले और टकराने के इमीडिएटली बाद जो वेलोसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है। भले डायरेक्शन चेंज होता है, ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होता है। हाँ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जहाँ टकरा रहा है वो बॉडी स्टैटिक होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर वो सिचुएशन है, दिस इंक्लाइंड प्लेन दैट इज फिक्स्ड, तो ये टकराने से पहले जो इसका स्पीड, टकराने के बाद भी वही स्पीड होगा। अब इसका डायरेक्शन भी तो हमें पता करना होगा कि टकराने के बाद गेंद किस डायरेक्शन में जाएगा रिबाउंड होने के बाद। तो उसे पता करने के लिए सबसे पहला काम जो है हमें ये करना होगा, सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि हम यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि नियम जो है टकराने का, जो नियम है, अगर एक इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है और एक बॉडी इस तरह से आके यहाँ टकरा रहा है, इस डायरेक्शन में आके, तो फिर फाइनली वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके लिए हम यहाँ पर इस इंक्लाइंड प्लेन में हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर जहाँ पर बॉडी टकरा रहा है। और फिर यहाँ ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा टकराने के बाद भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनता है। सो टकराने के बाद जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा वो भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। लेट अस से कि दिस एंगल इज थीटा, तो इस एंगल को भी थीटा होना होगा। बॉडी इस पाथ से आया और इस पाथ से गया, और ये जो है ये वो प्लेन है जहाँ पर बॉडी टकरा रहा है। तो वही लॉजिक यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस इंक्लाइंड प्लेन में इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से एक नॉर्मल इस तरह ड्रॉ करना है। ऐसा हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। सो अब हमें ये भी तो पता करना है
कि नॉर्मल जो है, ऑब्वियसली नॉर्मल जो है ये इंक्लाइन प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, ये तो हम जानते हैं, इसीलिए तो वो नॉर्मल है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, ये हम जानते हैं। लेकिन ये वाला एंगल कितना होगा? तो इस एंगल को अगर हमें पता करना है तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ सबसे पहले हम एक ऐसे हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये हॉराइजेंटल लाइन और ये हॉराइजेंटल ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा, दोनों हॉराइजेंटल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस एंगल विल बी अल्फ़ा, यही वाला एंगल होगा, ये अल्फ़ा। अब आप देखिए यहाँ से ये तो 90 डिग्री का है, इस इंक्लाइन प्लेन के साथ उसका जो उस पे जो बनाया गया नॉर्मल है वो तो 90 डिग्री का है, वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये अल्फ़ा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल जो है ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा, दिस इज़ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये वाला एंगल, ओके। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। अब उसमें से ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो बचा हुआ अल्फ़ा ये होगा, ये अल्फ़ा। सो इस तरीके से आप इस एंगल को पता कर सकते हैं। ज़रूरी है ये एंगल पता करना, क्योंकि रिबाउंड के बाद, जो टकराने के बाद ये मूव करेगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट का, वो भी तो ये इस डायरेक्शन में मूव किया, लेट अस से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव किया। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये वाला एंगल अल्फ़ा हमने पता लगाया, ये अगर अल्फ़ा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा का एंगल बनेगा, ये 2 अल्फ़ा का एंगल बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ से इस नॉर्मल की तो ज़रूरत नहीं है, ये हम मिटा देते हैं, हटा देते हैं, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा। एंड टकराने से पहले इसका स्पीड v था, तो टकराने के इमीडिएट बाद इसका स्पीड जो है ये v ही रहेगा, टकराने के इमीडिएटली बाद। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस जगह से एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फेंका गया कि प्रोजेक्टाइल वर्टिकल के साथ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, और उसे जिस स्पीड से फेंका गया वो स्पीड है v, जैसे कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। तो ये काम की चीज़ है, आगे हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अब जो है यहाँ पर आप देखें सिनेरियो गिवन है। अब यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया विद स्पीड v विद एंगल ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा विद वर्टिकल, तो ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव किया और यहाँ पे आके टकराया। आपको जो पता करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, लेट अस से दैट डिस्टेंस इज d, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो आपको पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अप्रोच क्या होगा? यहाँ पर हमारा अप्रोच, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की, कोई दूसरा तरीका नहीं, बल्कि फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, फिर आगे चल के हम लोग बाकी जो तरीके हैं उनको हम अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपका सबसे रॉबस्ट होना चाहिए वो, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से इस जगह से मैं पहले तो इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक हॉराइजेंटल लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, लगभग हॉराइजेंटल। बोर्ड में बड़ा दिक्कत होता है हॉराइजेंटल ड्रॉ करना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और ये एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। मैंने इस डिस्टेंस को नाम दे दिया y, और मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को नाम दे दिया x। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, जो कि जिसे कि ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा एंगल से यहाँ इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से फेंका गया, इसका 2 कंपोनेंट हम लोग स्प्लिट करेंगे, 2 कंपोनेंट में इस इनिशियल वेलोसिटी को। प्रोजेक्टाइल के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसे 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे। एक तो कंपोनेंट, लेट मी चेंज द कलर अ लिटिल बिट, सो एक तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जो कि इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और दूसरा कंपोनेंट जो है, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। मैं छोटा ही ड्रॉ कर रहा हूँ,
टेक्निकली मुझे इतना बड़ा ड्रॉ करना चाहिए ताकि ये सेम हाइट में रहे, लेकिन मैं छोटा ही ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दो कंपोनेंट इस इनिशियल वेलोसिटी का, एक ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एंगल देखिए ये ट्वाइस ऑफ अल्फा है, यानी कि ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा कोसाइन कंपोनेंट, v इंटू कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा v इंटू साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा। ठीक है, अब आप ये देखें, लेट अस से ये जो प्रोजेक्टाइल जिसे यहाँ से फेंका गया, इस जगह से फेंका गया, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, हम कहेंगे लेटस से कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसे जो टाइम लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में, दैट टाइम इज इक्वल टू t। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस t समय में इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ पार्टिकल यहाँ तक पहुँचेगा। अगर इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन को देखें तो t टाइम में ये पार्टिकल इतना मूव करेगा विद दिस वेलोसिटी, एंड विद दिस वेलोसिटी ये पार्टिकल t टाइम में ऐसे मूव करेगा और यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ इस पॉइंट तक। क्योंकि एक प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, इसे पता करने के लिए हम दो मोशन को कंसीडर करते हैं। एक तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हॉरिजॉन्टल मोशन, हम मान लेते हैं एक पार्टिकल इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, और हम मान लेते हैं कि एक और पार्टिकल जो है इस वेलोसिटी के साथ इसे ठीक ऊपर की तरफ फेंका गया। तो दोनों पार्टिकल जिस जिस समय जहाँ जहाँ होगा वो दोनों मिला के उस प्रोजेक्टाइल का एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकता है किसी भी इंस्टेंट में। तो खैर ये तो हम लोगों ने काफ़ी बार इस पे चर्चा कर लिया है, इस पे आगे और बात नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम दो मोशन कंसिडर कर सकते हैं। एक तो v इंटू कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा से अगर किसी पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फेंका जाए तो t समय बाद वो यहाँ तक पहुँचेगा, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव y। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन लगा सकते हैं विद दिस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज द टाइम t समय में g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ नेगेटिव y। सो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है नेगेटिव y को एज पॉजिटिव हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज y इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज अ लेंथ, y यहाँ पर एक लेंथ है। लेकिन जैसे ही हम इसे डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, बात होगी डिस्प्लेसमेंट की, इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ, यानी कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इतना, उस समय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव y, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। नीचे नॉर्मली हम लोग, हमारा कन्वेंशन है नीचे की तरफ नेगेटिव मानते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। सो नेगेटिव y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि v इंटू कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर्ड। सो हाफ, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव g होगा, सो उस नेगेटिव साइन को यहाँ पर ले आता हूँ मैं, उस नेगेटिव g का जो नेगेटिव साइन है उसे यहाँ पर, और ये g इंटू टाइम स्क्वायर्ड, तो ये नेगेटिव y हो गया। इन द सेम वे हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि x क्या होगा। इन द सेम वे, यार इसे मैं थोड़ा सा मूव कर लूँ। सो इन द सेम वे हम x भी पता कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे कि t समय में v साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा स्पीड से बॉडी जितना डिस्टेंस मूव करेगा दैट विल बी इक्वल टू x, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू वो डिस्टेंस जो कि t समय में इस स्पीड के साथ बॉडी मूव कर सकता है। सो v साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू t। सो अब x और y के बीच भी तो एक रिलेशन है। x और y के बीच कैसा रिलेशन हो सकता है? आप यहाँ पर देखें तो आप ये पाएंगे
कि दिस एंगल विल बी अल्फा, ये और ये पैरेलल है, दिस इज ट्रांसवर्सल। सो ये एंगल अगर अल्फा होगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। सो इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x, यानी x और y के को इंटर रिलेट करने के लिए हमारे पास एक और टर्म है विच इज टेंजेंट ऑफ अल्फा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ y को x से सब्सटीट्यूट करके दोनों x's के जो वैल्यू है इनको मिला के हम टाइम पता कर सकते हैं। हमें क्या पता करना है अल्टीमेटली, ये d पता करना है। खैर हम दोनों x's को, दोनों x से हमें तो अल्टीमेटली x का वैल्यू चाहिए होगा। सो हाँ, वहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, वहाँ से t का वैल्यू निकल जाएगा, तो t का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम यहाँ पर x का वैल्यू पता कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू x इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे, दिस y इज इक्वल टू x इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा, x इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा, तो x है ये, उसके साथ टेंजेंट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सिनेरियो हमारे पास ऐसा है कि y के जगह पे हम लिखेंगे x इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा, यानी कि y के जगह पे ये नेगेटिव साइन यहाँ पर, और y के जगह पे x इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा, x का वैल्यू है v साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू t। ठीक है, ये तो हो गया x, यहाँ से ये हो गया पूरा x, और इसके साथ हमें टेंजेंट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो ये हो गया y, दिस थिंग इज y, यहाँ से यहाँ तक y हो गया, बिकॉज ये है x और ये टेंजेंट ऑफ अल्फा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो y मिलेगा, एंड ये नेगेटिव साइन, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस वन, v इंटू कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर्ड। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा और जगह दे देना चाहिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से t का वैल्यू पता कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं ये t से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर से एक t चला जाएगा, और आप चाहें t पता करना है तो ये t इस तरफ है, यहाँ पर कोई t नहीं है, तो हम इस चीज़ को इधर ला सकते हैं। ठीक है, इसे इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो अल्टीमेटली नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे, तो ये प्लस हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा, इसे स्प्लिट कर देते हैं, सो दैट इज 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा एंड कोसाइन ऑफ अल्फा। ठीक है, इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा, एंड टेंजेंट ऑफ अल्फा इज साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ अल्फा। तो यहाँ से आप कोसाइन इसे हटा दें, दिस इज साइन स्क्वायर्ड अल्फा, और अपोजिट साइड से आपको क्या मिलने वाला है, चलिए वी तो कैंसिल हो जाता, अच्छा ठीक है, उसे इधर ले आना है हमें। ठीक है, ओके, तो इसे हम इस साइड में ले आते हैं, तो प्लस हो गया, ये प्लस v इंटू कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा इज कोसाइन स्क्वायर्ड अल्फा माइनस साइन स्क्वायर्ड अल्फा। ठीक है, यहाँ से भी साइन स्क्वायर्ड अल्फा हमें मिल रहा था, तो एक ही बार में इसे हम, बेहतर होगा कि हम इसे v के साथ मल्टीप्लाई कर ही दें, क्योंकि और कुछ है नहीं। सो दिस विल बिकम v इंटू कोसाइन स्क्वायर्ड अल्फा माइनस v इंटू साइन स्क्वायर्ड अल्फा, बिकॉज कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा इज कोसाइन स्क्वायर्ड अल्फा माइनस साइन स्क्वायर्ड अल्फा, and that is equal to, this thing is equal to
हाफ जी टी। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है v, 2v, ट्वाइस ऑफ v साइन स्क्वायर्ड अल्फा, साइन स्क्वायर्ड अल्फा प्लस v कोसाइन स्क्वायर्ड अल्फा माइनस v साइन स्क्वायर्ड अल्फा, दैट इज इक्वल टू हाफ जी टी। अब आप देखें यहाँ पर ये 2 ट्वाइस, ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पर, हाफ है, ठीक है, ओके। सो 2v minus v is v, positive v, so that will become v कोसाइन स्क्वायर्ड अल्फा, इसे हमने लिखा, इसके साथ इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो प्लस v साइन स्क्वायर्ड अल्फा इज इक्वल टू हाफ जी टी। और यहाँ से आप देखें ये v कॉमन अगर ले ले तो कोसाइन स्क्वायर्ड अल्फा प्लस साइन स्क्वायर्ड अल्फा, यानी कि ये तो 1 बन जाएगा, तो ये बना v इज इक्वल टू हाफ जी टी। दैट मीन टाइम is equal to t is equal to 2v divided by g, twice of v divided by g. Okay, so हम यहाँ से d अगर पता करना है तो हम यहाँ से इस t वैल्यू को यहाँ पुट करते हुए x पता कर सकते हैं, और x पता करने के बाद यहाँ से d पता कर सकते हैं बिकॉज दिस एंगल इज नोन, ठीक है। तो फिर यहाँ ये वैल्यू जो है x मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू t का वैल्यू 2v डिवाइडेड बाई g, सो v इंटू साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा, और t के जगह पे ट्वाइस ऑफ v डिवाइडेड बाई g, ट्वाइस ऑफ v डिवाइडेड बाई g टाइम के जगह पे, ठीक है। ये हमें यहाँ से मिल गया। तो यहाँ से हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड अगर कर दे, सो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा कोसाइन ऑफ अल्फा, और यहाँ भी एक 2, तो 4 और v स्क्वायर्ड, सो 4v स्क्वायर्ड साइन अल्फा इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। हम ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है d पता करना। अब d को हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर यहाँ से आप देखें d और x के बीच इंटर रिलेट करने वाला कौन होगा? इन दोनों को इंटर रिलेट करने वाला होगा कोसाइन। सो यहाँ से कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई d। हमारा टारगेट d है, d हमें पता करना है, तो d इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ अल्फा, x डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ अल्फा। ओके, सो x डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ अल्फा, हेंस हम अगर d पता करें which is x divided by cosine of alpha and x is this, तो इससे अगर कोसाइन ऑफ अल्फ़ा हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचा हुआ रहता है 4v स्क्वायर्ड साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g। तो ये हो गया वो डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। हाँ, यहाँ पर आपको ये भी तो देखना है कि v का वैल्यू तो हमने पहले ही पता लगाया था, v विच इज़ दिस वन √2gh। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जाए तो ये अल्टीमेटली ये हमारा फाइनल आंसर तो है नहीं, इसीलिए मैं इस बक्सा को हटा देता हूँ। अब आप पुट करें v के जगह पे √2gh, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर v स्क्वायर्ड है तो हम सीधे 2gh यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो दैट विल बी 4 इंटू 2gh, v के जगह पे √2gh यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 4g, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh इंटू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई g। यहाँ से g कैंसिल हो गया,
यहाँ से g कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा हुआ रहा 4 गुना 2 8 h साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब इसी क्वेश्चन को, अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को प्रोजेक्टाइल का जो लोकस होता है उसका जो इक्वेशन होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो टॉप सरफेस है, इस इंक्लाइंड प्लेन का टॉप सरफेस, इसका भी तो एक इक्वेशन होगा। उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हुए हम इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, इसे ओरिजिन मानते हुए इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में जाके सॉल्व करेंगे। अगला वीडियो आपको ऑब्वियसली प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, जब यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा ये इस सीरीज़ का, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ इसका अगला वीडियो खोल सकते हैं।